Hello friends, welcome back to another video. We are continuing with our topic tense and we are going to study today about present simple tense and its negative and interrogative sentences. We have completed present indefinite tense, but now we have to study about negative and interrogative. So let's start the class. So friends, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमें बनाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहली बात हमें याद रखना पड़ेगा वो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमें नॉट लगाना होता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब नहीं में बात होती है, नेगेटिव बात होती है तो उसमें हमें नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट के लिए चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एक सेंटेंस में बना लेता हूं, यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव बनाने के लिए भी कोई भी सेंटेंस को हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे कोई भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डू और डज। सेम सिचुएशन जैसे हमने पढ़ा था कि प्लूरल वर्ब और आई के साथ हमें क्या यूज करना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। वैसे ही यहां पे डू यूज करेंगे, क्योंकि डू में एस या ईएस नहीं लगा है। मेन चीज मैं बोलूं तो डू ही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डू ही यूज होता है, बट वो सब्जेक्ट के कारण हमें उसमें ईएस लगाना पड़ता है, जो कि डज बन जाता है। ठीक है ना, जैसे वर्ब मैंने बताया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम आ रहा है, तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे डू में हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, इसलिए वो डज बन जाता है। अलग से डज को हम लेके नहीं आते, उसी में हम एस या ईएस लगाते हैं। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देना है यू, फिर यहां पे डू नॉट। हमेशा याद रखना वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। ठीक है, नॉट के बाद हम लिख देंगे यहां पे गो टू स्कूल, बाकी सेंटेंस आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, डेली। ठीक है फ्रेंड्स, हमने किया क्या, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाया, क्योंकि हमें नॉट लगाना है। नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है ना, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई है नहीं सेंटेंस में, तो हमें यहाँ पे सिंपल टेंस में डू लगा देना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, डिड आएगा, पास्ट में आएगा डिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। दूसरा नेक्स्ट जो आता है वो है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, अभी यहां क्या बोल रहे हैं, यू गो टू स्कूल डेली, तुम डेली स्कूल जाते हो, बट यहां पे क्या करेगा, वो पूछेगा डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। ठीक है, तो सिंपली बात समझ में आ रही है कि ये पूछ रहा है, पूछ रहा है मतलब लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो चलो इसको बना लेते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे भी हमें मेन रोल जो है वो किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम जो लगा रहे हैं उसको सामने ला देंगे डू, उसके बाद ये बाकी जो सेंटेंस है इसको कॉपी कर देंगे, डू यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, हमें डू और डज का यूज करना है।
क्या यूज करना है, डू और डस का। यहाँ पे डू लगाया, यहाँ पे नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव है। यहाँ पे हमने सामने डू लगा दिया और यू गो टू स्कूल ऊपर का जैसा कॉपी कर दिया। और मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तब तक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनने वाला। तो ये है सिंपली। चलो एक डज वाला भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। ही इट्स मैंगो इन समर, ठीक है। समर के टाइम पे मैंगो खाना सबको पसंद है, अभी समर सीजन चल रहा है, ठीक है, सबको मैंगो खाना पसंद है। तो ये उसकी हैबिट बता रहे हैं अपन, जब भी समर सीजन आता है तो वो क्या खाता है, मैंगो खाना पसंद है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, वो मैंगो खाता है। तो ये हो गया ही इट मैंगो इन समर। चलो एक चीज आप ध्यान देना कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। गलत है, क्योंकि यहां पे हमें एस लगाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पे भी सिंगुलर वर्ब होगा, ही, सी, इट या किसी का नाम आएगा, वहां पे हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ही लिख दिए, उसके बाद वर्ब के पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगाना है, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए लगाना है। तो यहां पे हमने लिख दिया डू। चलो सिंपली डू लगाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां जो एस लगा हुआ है इसको हम यहां ला देंगे। तो डू के साथ तो डायरेक्ट एस लगता नहीं है, ईएस लगता है हमेशा। तो ये हो गया डज। अब बताओ ये एस यहां पे आ गया तो यहां पे क्या बचा, इट। यहां पे खाली क्या बचा, इट। ही, सॉरी नॉट लगाना भूल गए अपन, नॉट लगाएंगे पहले, ठीक है। डज नॉट, अब यहां पे एस आ गया, बचा इसमें सिर्फ इट, तो यहां पे लिख देते हैं इट डज नॉट ईट मैंगो इन समर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। डज लगा दिया हमने क्योंकि इट्स है, यहाँ पे इट्स इस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। ही, सी, इट के साथ हमें क्या लगाना होता है, ऐसे यस लगाना होता है वर्ब में, ठीक है। वर्ब में नहीं लगा के यहाँ पे हमने किस में लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने लगाया उसको सामने लिख देंगे। डज ही इट, बाकी आपको कॉपी कर देना है, मैंगो इन समर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा भूलता है, ये हमारी आदत हो जाती है कभी भूलने की, तो इसको हमेशा एक बार रिपीट करके देख लेना कि क्या मैंने सही बनाया है, ठीक है। डज ही इट मैंगो इन समर, यहां पे हमने डज को सामने ला दिया, ठीक है, और ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। डज हमने यहां लगा दिया तो यहां पे एस गया, ठीक है। तो ये बचा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बस यहां तक है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाकी आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो देख लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। चलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होने वाला है पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं उससे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था, जहां पर भी हमें पास्ट दिखाई देता है वहां पे हमें क्या यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जहां पे भी पास्ट दिखाई देता है वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो चाहे हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, ठीक है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पे पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड फॉर्म बना देंगे, और अगर मेन वर्ब आता है तो उसको
पास्ट टेंस बना सेकेंड फॉर्म बना देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट सिंपल बनाना है। तो पास्ट सिंपल में तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, नाम ही सिंपल है ना, सिंपल है मतलब वहां कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला नहीं, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगा देंगे, पास्ट सिंपल टेंस है वर्ब सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। ही डिड हिज वर्क यस्टरडे, ठीक है। यहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, सिंपली मैं बता नहीं रहा हूं कि पास्ट मतलब क्या होता है, क्योंकि सबको पता है, ठीक है ना। पास्ट मतलब पिछला जो हो चुका है, हमें जो गुजर चुका है, ठीक है, वो चीजें होती है पास्ट में। यहाँ पे हमने बना दिया he did his work yesterday, उसने अपना काम कल ही कर लिया, ठीक है। तो ये did क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, किसका, डू का। डू का सेकेंड फॉर्म होता है ना did, अभी हमने इसके पहले पढ़ा ना डू और डज, है ना। तो डू का सेकेंड फॉर्म हो जाता है did, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू हो गया। तो ये हमें यूज करना है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, और ये बन गया हमारा प्रेजेंट पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हमें जानना होगा कि ये तो हो गया बेसिक जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर कोई एग्जाम्पल बना देगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा फिनिश्ड एक्शंस, ठीक है। ये पहला टाइप है, इसके अंदर और पढ़ेंगे, ये पहला टाइप है फिनिश्ड एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो फिनिश्ड हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम किल्ड रावण, ठीक है ना। ये पास्ट में फिनिश हो चुका है, राम ने रावण को पहले ही मार दिया है। वो अलग बात है कि हम हर साल मारते रहते हैं, ठीक है, हर साल रावण जिंदा होके आ जाता है, वो अलग बात है, उसको लेके नहीं चलना। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, पास्ट में, वो फिनिश्ड एक्शन जो है उसको हम लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये होता है जैसे राम किल्ड रावण, ठीक है। नेहरू वेंट टू इंग्लैंड, ये हो गया एक सेंटेंस, नेहरू इंग्लैंड गए हुए थे, ठीक है। ये नेहरू इंग्लैंड गए, तो ये सिंपली जो बात करते हैं पास्ट के एक्शंस के बारे में, वो हो जाता है फिनिश्ड एक्शंस पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, जो आपके कंप्लीटेड एक्शंस है, ठीक है फ्रेंड्स। फिनिश्ड एक्शंस है, उसको पहचानने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, डे बिफोर यस्टरडे, one month ago, in 1993, in जुलाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो होता है आपके कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही वेंट टू चर्च yesterday, ठीक है। ये पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने जो लिखा था जैसे राम किल्ड रावण, ठीक है, तो वो भी पास्ट एक्शंस है, बट उसमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है ना। सबको पता है राम किल्ड रावण, बहुत पहले राम ने रावण को मार दिया था, उसमें डेट या टाइम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और अभी जब हम बात करते हैं तो जैसे प्रेजेंट में जो इंसान जिंदा है अभी,
अभी जो लाइव है उसके एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानने के लिए ये सारे वर्ड्स जो है आते हैं। अगर ये वर्ड्स नहीं आएंगे तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख देता हूं, ही हैज गॉन चर्च, he has gone to church। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, फिनिश्ड एक्शंस है। अभी हम आगे पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही ना कि जो हो चुका है, जो कंप्लीटेड है, ठीक है ना। अब बताओ, ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है ना। वो चर्च गया था, कंप्लीट हो गया एक्शन। ये भी कंप्लीटेड है, वो चर्च जा चुका था, ठीक है ना। दोनों कंप्लीटेड एक्शंस है, बट हमें पहचानना होगा ना कि कौन सा जो है पास्ट एक्शंस है और कौन सा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन है। तो उसके लिए हमें ये कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, डे बिफोर यस्टरडे, एगो, इन 1993, इन जुलाई। ठीक है, जो पास्ट के टाइम दिखाएंगे, पास्ट के टाइम को मेंशन करेंगे, उसमें हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पास्ट का जो टाइम मेंशन करेगा उसमें हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ही हैज गॉन चर्च, ये अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसलिए सही है क्योंकि इसमें पास्ट का कोई टाइम नहीं दिखाया। ठीक है ना, यहाँ पे पास्ट को कोई टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस में बना दिए। परफेक्ट टेंस बाद में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, हमें पहचानना बस यस्टरडे, है ना, या फिर लास्ट ईयर, एगो, 1993, ये सब पहचान लिए तो सीधा सा एक सिंपल सा आंसर है, वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देना है। ठीक है ना, पास्ट का एक्शन देखते ही। ठीक फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे चलो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी वेट लगा दे, ऐसा नहीं। यहाँ पे कोई भी पहचानने के लिए टाइम होना चाहिए पास्ट का, तभी तो हम बोलेंगे ना कि ये पास्ट का एक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट टाइप आपका, जिसमें ये सारी चीजें आती है। फिर आता है सेकंड आपका, पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, वो होता है हैबिट। पास्ट के जो हैबिट है, पास्ट हैबिट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई बात कर रहा है, किसी की बुरी आदत थी, है ना, कोई स्मोकिंग करता था, ठीक है, तो वो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए क्या बात करेगा, क्या बोलेगा वो, आई यूज्ड टू स्मोक। ठीक है फ्रेंड्स, ये पास्ट की हैबिट है। इसके पहले हमने पास्ट का एक्शन पढ़ा, ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की हैबिट जो है उसके बात करने के लिए हमें यहां यूज करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जैसे कोई बात कर रहा है, भाई पढ़ाई लिखाई मैं नहीं करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेला करता था, ये मेरी हैबिट थी पहले की। ठीक है ना, कभी कभार पढ़ लेता था। तो ये सारी चीजें जो है पास्ट की जो हैबिट है उसको बताने के लिए भी हमें ये यूज करना होता है। अब देखो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना चाहिए था, तो यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज ना करके यूज्ड टू यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यूज का सेकेंड फॉर्म है यूज्ड टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है मान के चलो, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए। अब इसमें ध्यान रखना, मेन चीज ये होता है कि अगर आई एम यूज्ड टू आ जाए, यहाँ पे आई एम यूज्ड टू स्मोक, ठीक है, तो ये यहां पे डायरेक्ट आई यूज्ड टू यूज किया है, इसलिए ये पास्ट हो गया। और यहां पे हमने एम यूज किया है, जो कि क्या करता है, प्रेजेंट को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रेजेंट को डिनोट करता है, इसलिए आई एम यूज्ड टू स्मोक। ठीक है, आई एम यूज्ड टू स्मोक और स्मोकिंग, जो भी हो, ये हैबिट है। ठीक है, तो यहां पे एम यूज्ड टू आ गया, इसलिए ये प्रेजेंट हो गया। यहां पे डायरेक्ट आई यूज्ड टू आया, इसलिए ये पास्ट हो गया। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स।
ये जो एक्सेप्शन है आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में दे दिया ये कौन सा टेंस है, इसको अगर आपको प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करने दे दिया तो कैसे चेंज करेंगे? आई यूज्ड टू स्मोक को आई एम यूज्ड टू स्मोक, या आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग है तो यहाँ पे भी स्मोकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सेकेंड टाइप, जिसमें हम पास्ट के हैबिट को भी डिनोट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट टाइप जो आता है फ्रेंड्स, उसमें ये फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं। ठीक है, सॉरी ये क्लॉज बोलते हैं इसको, क्लॉज है ना, यूज होते हैं। ठीक, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इसका मतलब क्या होता है ये कि अब वो समय बहुत हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज देखते हैं अरे बहुत हो गया यार, अब तो ये कर देना है, ठीक है, अब ये कर देना चाहिए, ऐसे हम जब बात करते हैं तो उसके लिए ये जो है ग्रुप ऑफ सेंटेंस यूज होता है। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। जहां पे भी ये सारी चीजें दिखे और इसके बाद सब्जेक्ट दिखे तो यहाँ पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत हो चुका, ठीक है, अब ये कर दिया जाना चाहिए, अब ये करना है। ठीक है, तो चाहिए वाला जो यूज होता है ना, चाहिए के लिए तो शुड यूज करते हैं, बट ये सारी चीजें आती है इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वहां पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। जैसे यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, इट इज अबाउट टाइम यू कंप्लेन्ड टू पुलिस। ठीक है, ये भी क्या होता है कि जैसे कोई चीज होते हुए आ रही है ना, बहुत हो गया, अब हमें क्या करना है, कंप्लेन कर देना है सीधा पुलिस को। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं उसके लिए हमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, इसके जगह शुड नहीं लिखना होता है। इट इज अबाउट टाइम यू कंप्लेन्ड टू पुलिस, अभी तक तुमको कर देना चाहिए था, अब कर दो। ठीक है, तो ये शुड यहाँ पे आना चाहिए। जैसे हम सिंपली देखेंगे ना इसको पढ़ के, इट इज अबाउट टाइम यू शुड कंप्लेन टू पुलिस। ठीक है ना, देखने में ये सही हमें लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वहां पे शुड यूज नहीं करेंगे, इट इज अबाउट टाइम यू कंप्लेन टू पुलिस, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको सेंटेंस याद रखने हैं। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और यहाँ पे आपका पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब यहां पे चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। दे वेंट टू गोवा they went to Goa लास्ट वीक। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, दे वेंट टू गोवा लास्ट वीक। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसको आप समझ जाना फ्रेंड्स। तो दे वेंट टू गोवा लास्ट वीक, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, मतलब समझ आ रहा है पास्ट टेंस है, और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपली सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि पहले का एक्शन बता रहा है और टाइम के साथ बता रहा है। ठीक है, टाइम मैंने बताया था ना, यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे थे, सॉरी जो वर्ड्स हैं वो मैंने लिखे थे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको पहचानते ही हमें क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहचान, इसके देखते ही हम क्या पहचान है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ है, यूज हुआ है।
अब मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब भी हमें नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। अब नॉट यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, और नॉट यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, जब भी नॉट लगाना है उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई नॉट जो है ना बड़ा वीआईपी आदमी है ना, ये बिना सिक्योरिटी गार्ड के नहीं आता है ना, इसको चाहिए क्या, अपना एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो पहले हमने क्या लगाया था, डू लगाया था, क्योंकि प्रेजेंट था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे पास्ट है, मतलब क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कोई ना कोई एक जो है सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो पहले प्रेजेंट में हमने डू लगाया था, तो यहां पे पास्ट में हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे ना। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड, पास्ट मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे हमने लगा दिया डिड, यहां पे लगा दिया नॉट, और वेंट का जो है हम यहां पे कर देंगे गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वेंट का गो क्यों कर देंगे भाई, बताओ, वेंट का गो क्यों कर देंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है, और इसका सेकेंड फॉर्म हमने दे दिया डू को, जो बन गया डिड, है ना। इसका सेकेंड फॉर्म हमने दे दिया डिड, डू को, जो बन गया डिड। ठीक है, तो यहां पे हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया, बन गया ये डिड। तो यहां पे हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेंट टू गोवा लास्ट वीक, ये आपका सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू गोवा लास्ट वीक। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहां पे पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। ठीक है, अब हमें बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए चाहिए नॉट, नॉट के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट है, तो इसको हमने क्या बना दिया, सेकेंड फॉर्म में डिड बना दिया। डू का क्या बना दिया हमने, डिड बना दिया, नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे वेंट को हम फिर से वापस फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म तो ये ले लिया ना भाई। ठीक है ना, इसका सेकेंड फॉर्म कौन ले लिया, डू ने ले लिया, डिड बन गया, तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, बचा ये ना। ठीक है, अब बाकी जो आपका सेंटेंस है एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या बनाएंगे अपन, सिंपली मैंने बताया, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लिख देना है, डिड, फिर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा सेंटेंस, दे वेंट टू गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वेंट को फिर से हमें गो बनाना पड़ेगा। मैंने जैसे यहाँ पे बताया ना, ये डिड आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, तो इसका सेकेंड फॉर्म डिड ने ले लिया, तो ये क्या बचा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड दे गो टू गोवा लास्ट वीक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एस या ईएस लगाने वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया हुआ है। चाहे दे आए, चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे इट आए, चाहे आई आए, या फिर सिंगुलर आए, चाहे प्लूरल आए, सब में हमें क्या यूज करना है, डिड यूज करना है फ्रेंड्स। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज पढ़ा था, यहां सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज करेंगे। तो यहां पे आपका पास्ट सिंपल टेंस खत्म होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जहां पे भी फ्यूचर टेंस दिखाई होगा देगा, वहां पे आपको लगाना है शैल और विल। और शैल और विल क्या है, एक मॉडल है,
और मॉडल के सामने हमेशा क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। बन गया हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर हमें लगा देना है शैल और विल, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली यहां पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, राम विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो यहां पे कुछ हुआ होगा, है ना, श्याम ने उसका साइकिल तोड़ दिया या कुछ कर दिया होगा, तो राम क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा या रिपोर्ट करेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, ये हम सिंपल सा सेंटेंस ले लिए, राम विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते थे, राम आ गया, नाम आ गया, मतलब किसी के साथ तो एस या ईएस लगाते थे। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे एस या ईएस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है, क्योंकि जो भी छेड़छाड़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे विल लगा दिए, शैल और विल में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए टेक, ऑब्जेक्ट में लिख दिए एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये हो गया आपका सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये तो हो गया सिंपल सी बात जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें जो है क्वेश्चंस जो है पेपर में आती है, कैसे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूं, I will go to meet him if he calls me। चलो फ्रेंड्स, यहां पे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है? आई विल गो टू, शैल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं, आजकल आज के टाइम पे मॉडर्न इंग्लिश में विल या शैल दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हमें आई और वी के पहले सिर्फ और सिर्फ शैल लगाना होता है, इसके पहले सिर्फ शैल लगाना होता है। चलो इंट्रोगेटिव में बता दूंगा मैं, आई विल गो टू मीट हिम इफ ही कॉल्स मी। चलो फ्रेंड्स, ये बताओ आपको ये सेंटेंस सही है गलत है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं और अगर उसके सामने कंडीशन आता है, ठीक है, उसके सामने कोई कंडीशन आता है, तो वहां पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना होता है। ठीक है ना, यहां तक तो हमने पढ़ा है, आई विल गो टू मीट हिम, ये हमने शुरू से पढ़ा है। अब क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कंडीशन रख देगा और कंडीशन के सामने हमें ब्लैंक स्पेस दे देगा और बोलेगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ ही कॉल्स मी, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी फ्यूचर की बात करते हैं और अगर वो कंडीशन रखता है कि अगर वो मुझे कॉल करता तो मैं जाऊंगा, अगर वो मुझे कॉल करेगा, देखो हिंदी में अगर समझने की कोशिश करेंगे जैसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, है ना, बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ पे गा आ रहा है, हम विल लगा देंगे, शैल लगा देंगे, ये गलत है। ठीक है ना, हिंदी से कभी हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें इसका जो है फैक्ट ध्यान में रखना है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है कि भाई जहां पे भी विल आएगा और कंडीशन रखता है कि अगर, ठीक है, वो ऐसा करेगा तो मैं करूंगा, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। आई विल गो, ये तो सिंपल सी बात होगी, फर्स्ट क्लॉज हो गया, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर ये आ गया, अगर वो बुलाता है, इफ ही कॉल्स मी। ठीक है, ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं जो कंडीशंस रखते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं अभी बात कर रहा था जहां पे भी कंडीशंस की बात आती है तो वहां पे हमें क्या करना होता है, कंडीशंस वाला जो वर्ड आता है, कंडीशन वाला वर्ड कौन कौन सा है, इफ,
when, till, until, unless, as soon as long as, provided that, before, after, in case, इनके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। ठीक है, इसके पहले भले ही फ्यूचर सिंपल टेंस आता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, तो इसका एग्जांपल मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक प्रोवाइडेड दैट मैंने लिया हुआ था। ठीक है, आई शैल हेल्प हिम। ठीक है, आई शैल हेल्प हिम प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, याद रखना मैंने ये जो है आपको बताया हुआ था। ठीक है, कंजक्शन जैसे यूज होता है, प्रोवाइडेड दैट आई शैल हेल्प हिम प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी 5,000 रुपीज। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये जो वर्ड्स आते हैं प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, इसके बाद हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि यार आई शैल हेल्प हिम, इसको आप फ्यूचर टेंस बनाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आई शैल हेल्प हिम प्रोवाइडेड दैट ही, यहाँ पे लिख देगा ब्लैंक स्पेस, क्या आएगा भाई, लिखो गिव का कौन सा फॉर्म आएगा, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, वही लिखेंगे ना जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई शैल हेल्प हिम प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 5,000 रुपीज, ऐसा लिख देंगे, विल गिव मी, है ना। मैं उसका हेल्प तभी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपीज देगा, है ना। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, देगा, विल गिव मी लिख देंगे ना ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा भाई, यहाँ पे गिव्स मी आएगा। क्या आएगा, गिव्स मी आएगा, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई, चलो बार बार आई हो गया, यू विल नॉट गो until I say। ठीक है, तो यहां पे हमने दूसरा एग्जांपल लिख दिया, यू विल नॉट गो अंटिल आई से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सामने आ जाता है अंटिल आई से, अंटिल आई से, ठीक है ना, तो इसके बाद वाला जो है क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा, और यहां पे यू विल नॉट गो। तो लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, अंटिल, है ना, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, ठीक है, इफ, जो भी मैंने लिखा था अभी इसके पहले, उसके बाद सिर्फ वो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है, उसके पहले या उसके बाद चाहे फ्यूचर टेंस आया हो, फ्यूचर सिंपल टेंस क्यों ना आया हो। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और एग्जांपल लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ऑल द फ्लावर्स विल डाई। ठीक है ना, ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। ऑल द फ्लावर्स विल डाई बिफोर, अभी मैंने लिखा था ना बिफोर, आफ्टर, ठीक है, बिफोर इट रेन्स। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया, चलो यहां से छोड़ दिए, यहां से देखो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इट रेन्स, मैंने बताया था ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, इट के साथ रेन्स लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रख रहा है बिफोर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल द फ्लावर्स विल डाई, सारे जो फूल है वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिफोर इट रेन्स, जब तक बारिश होती है उससे पहले सारे फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। किसके बाद यूज होता है, ये जो कंडीशनल
सेंटेंस या कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना होता है, भले इधर फ्यूचर टेंस क्यों ना लिखा हो। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं भाई, वो पहले जो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये पढ़े ना, वो बहुत कम आपको यूज होगा, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे चले गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस which are used in future simple indefinite tense, future simple और indefinite tense। चलो अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये हो गया, सॉरी एक चीज और बताना, मैं एक चीज और इसके टाइप होता है, वो मैंने पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक और टाइप होता है फ्रेंड्स, कौन सा टाइप होता है? नियरली फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस, नियरली फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फ्यूचर का एक्शन हमें पता है कि क्या यूज करते हैं हम, शैल और विल यूज करते हैं। आई गो टू, आई शैल गो टू, आई शैल गो टू मार्केट। ठीक है ना, ये हमने फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया कि आई शैल गो टू मार्केट। बट यहां पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, माई father retires on 2nd October। ठीक है, ये सेंटेंस देखो और ये सेंटेंस आई शैल गो टू मार्केट, और ये वाला सेंटेंस देखो माय फादर रिटायर्स ऑन 2nd October। देखो दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो दोनों सेंटेंसेस सही है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि नियरली जो फिक्स्ड एक्शन फ्यूचर एक्शंस है वो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे फादर जो है वो 2nd अक्टूबर को क्या होने वाले, रिटायर्ड होने वाले। वो फिक्स्ड होता है ना रिटायरमेंट, है ना, पहले से फिक्स्ड है कि इस डेट में रिटायर होने वाले, पहले से ही हमें पता है। तो ये जो नियरली फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस है वो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी लिख सकते हैं। बाकी तो जो है आपका शैल और विल लगा के फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखते ही है। ठीक है, एक और चीज होती है, जैसे कोई और चीज जो फिक्स्ड हमने तैयारी कर ली है, ऑल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऑल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड एंड आई हैव टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, तो उस चीज को क्या करते हैं हम, गोइंग टू के साथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गोइंग टू के साथ। ये भी क्या होता है, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर का ही टेंस होता है, फ्यूचर का ही सेंटेंस होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। तो ये भी क्या है, फ्यूचर का ही है। ठीक है ना, एक टाइप से ये भी फ्यूचर का ही सेंटेंस है। बट इसको हम लिखते किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको लिखते किसमें अपन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये फ्यूचर का वेरिएशंस है। ठीक है, फ्यूचर टेंस को हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार इन नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। मतलब उसकी पूरी तैयारी हो चुकी, भैया उसके घर में पैसा आ गया, नोट वोट निकाल लिए उसने, या फिर अपने खाते में पैसा जमा कर लिया, अब वो तैयार है बिल्कुल। नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना है, जाना है और कार उठा के लाना है। तो वो उसका क्या है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और ऐसी चीजों को जो फ्यूचर में करते हैं, प्रॉपरली फिक्स्ड होता है, प्रॉपरली जो हमने तैयारी कर ली है, एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड, देन वी विल डू इट, देन वी कैन यूज आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू। ठीक है, तो ऐसे भी जो सेंटेंस है उसको हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, लिखेंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वेरिएशंस। अब हम इसको पढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुछ खास रखा नहीं है ना। मैंने जैसे ही बताया कि नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, आई शैल
गो टू मार्केट, ये मैंने लिखा था सेंटेंस। चलो इसको हम फिर क्या करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं। आई शैल गो टू मार्केट, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। और मैंने बताया ना नॉट क्या है, वीआईपी है, बिना बिना जो है हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। तो देखो इसमें कहीं पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ यहाँ पे पहले से हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें डू डज डिड कुछ लगाने की जरूरत है नहीं है। तो क्या करेंगे, नॉट को कहां लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट यहीं पे ही तो खत्म हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉट नेगेटिव, ठीक है। जहां पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब दिखा हमने नॉट लगा दिया, जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा वहां हमने डू लगा दिया, डज लगा दिया। अगर वो पास्ट टेंस में या सेकंड फॉर्म में है तो हमने डिड लगा दिया। ये होता है नेगेटिव। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शैल आई गो टू मार्केट, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने बताया कि अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, आई के साथ विल यूज कर लेते हैं, यू है ना, वी के साथ भी विल यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो शैल यूज करेंगे, ठीक है। भले ही आप विल लगा लो पीछे, लेकिन सामने शैल ही लगाना पड़ेगा अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। शैल आई, शैल वी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सुनते रहते हैं ना, आई गो टू मार्केट, वी विल गो टू, जहां भी जाना है जाओ, ठीक है। तो उसके पहले इसके बाद हम विल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहां पे हमें शैल लगाना पड़ेगा आई और वी के साथ। किसके साथ, आई और वी के साथ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, और सिंपल या इंडेफिनिट टेंस ऑफ ऑल द टेंसेस, ऑफ ऑल द टेंसेस present, past and future we have completed, and next class we will continue with continuous tense, ठीक है। continuous tense, present in present continuous, past continuous and per future continuous, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना फ्रेंड्स, और जो भी चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि भाई ऐसे कैमरे के सामने विदाउट एनी पर्सन हाउ टू टीच समवन बहुत डिफिकल्ट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सामने कोई बैठा हुआ है वो बताए कि भाई ये चीज समझ नहीं आ रहा, वी कैन रिपीट इट एंड वी कैन एक्सप्लेन इट वेरी प्रॉपरली, बट जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें समझ में नहीं आएगा कि चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, कहाँ पे कौन सी चीज समझ नहीं आ रही। वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन इट इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मेड बाय मी देन you can ask me to make another video on same topic, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी देख रहे हैं जिस टाइम पे भी। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स।